अगर आप चारों तरफ देखोगे टाइम के बारे में यही बात होती है कि टाइम बहुत कम है, टाइम बचाओ। आप जितना सोचते हो उससे कम टाइम आपके पास में होता है। टाइम मैनेजमेंट पर कितनी ही बुक्स, आर्टिकल्स या वीडियोस से नॉलेज गेन करने के बाद में मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ उसे अगर आपने मैनेज कर लिया, उसे अंदर से समझ लिया, तब आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टाइम मैनेज करते हो होता नहीं है। तो अभी आपको मैं जो बताने वाला हूँ उसके बाद में आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर हो गया तो टाइम अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। वो है एनर्जी मैनेजमेंट। अगर बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, आप टाइम मैनेज करके उसमें क्या करोगे? अगर माइंड घोड़े की तरह भाग ही नहीं रहा है, आपको कितना ही घंटे मिल जाए, आपका माइंड ही ब्लैंक है, इसमें क्रिएटिव आइडियाज़ आ ही नहीं रहे हैं, आपकी सिटिंग पावर स्ट्रांग ही नहीं है, तो आपको कितना ही टाइम मिल जाए उसका क्या मतलब? एक मिथ है जो आपको अभी तोड़ना है इस वीडियो के एंड तक। वो ये कि प्रोडक्टिविटी जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, यानी 3 घंटे कोई भी काम किया, भले बिना मन से किया, भले बिना फोकस के साथ में किया, तो उसे हम मानते हैं प्रोडक्टिव वर्क। लेकिन आपको इसको किस नज़र से देखना चाहिए? आपको मेहनत को, प्रोडक्टिविटी को घंटों के बेस पर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। आपने कितनी एनर्जी, कितने कॉन्शियस होने के साथ में, कितने फोकस के साथ में वो काम किया, वो मेहनत की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिव होने का मतलब ओवर टाइम काम करना नहीं है। क्या आपने पूरे दिन मेहनत करी उसका मतलब प्रोडक्टिव नहीं है। ओवर टाइम से आपकी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर होती है, कम होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है, और एक नहीं, काफ़ी रिसर्च ऐसा कह रही है। आपको पता है जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका वीक में 40 घंटे वाला सिस्टम कहाँ से आया? 1926 में हेनरी फोर्ड ने खुद ने अपने स्टाफ पर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके वर्किंग आवर्स कम करके और वीक डेज कम करके। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे, इन्होंने अपने स्टाफ के 10 घंटे से 8 घंटे कर दिए डेली के, और वीक में 6 दिन से 5 दिन कर दिए। रिजल्ट में स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। सो यू हैव टू फोकस ऑन एनर्जी इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइम। आपको एनर्जी पे फोकस करना है, टाइम की वॉल्यूम पर नहीं। तो स्लीप का इतना बड़ा रोल है कि आप सोच नहीं सकते अब स्लीप कहाँ से आया। अब तक इतने स्लीप एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहां से सिर्फ एक ही बात निकल करके आती है, वो ये कि जोश में ओवर टाइम तो आप कर लोगे, लेकिन आपकी फोकस और आपकी मेमोरी की धज्जियां उड़ जाएगी। आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क की बात माननी चाहिए। अगर आप 100 आवर्स अ वीक नहीं कर सकते, 100 घंटे 7 दिन में नहीं कर सकते इलॉन मस्क की तरह, देन डोंट डू इट। तो उसे मत करो। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपके हाथ से कुछ भी नहीं छूटेगा। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है ना कि यार ये कौन सा याद रखें, तो आपको केवल 3 चीज़ें याद रखनी है, आपके हाथ से कुछ भी नहीं छूटेगा। अब तक मैंने जो बोला भूल जाओ भले। 3 चीज़ें ठीक कर लो, आने वाले टाइम में आप खुद अपने आप को थैंक्स बोलोगे। फर्स्ट है स्लीप, सेकंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड है डाइट। ये 3 ही चीज़ें आपको पता है, मालूम है मुझे। आपकी बॉडी का सर्कैडियन सिस्टम होता है, यानी आपके अंदर भी एक घड़ी होती है जो बताती है कि कब आपको थकना है, कब एनर्जी में रहना है, कब दिन है, कब रात है, कब आराम करना है, कब काम करना है। ये पहले के लोगों का सही था, क्योंकि पहले के लोग धूप में काम करते थे, उजाले में काम करते थे। बॉडी को उजाले से पता लगता है कि दिन है, आंखों से पता लगता है कि दिन है। फिर रात को जब सोते थे तो आंखों के सामने उजाला नहीं होता था। आज के टाइम में दिन में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, धूप नहीं मिल रही है, उजाला नहीं मिल रहा है, अंदर ही अंदर काम हो रहा है। और जहाँ उजाला नहीं मिलना चाहिए, यानी कि नाइट में अंधेरा होना चाहिए, वहाँ नाइट में आंखों को उजाला मिल रहा है। तो सर्कैडियन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो सही से पता नहीं लगा पा रहा है कि कब रात है कब दिन है, जिसकी वजह से नींद खराब हो रही है। जो ब्लू लाइट होती है उसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। तो आपको बॉडी को ये बताना है कि कब आपका काम वाला टाइम होता है, इसको पहले प्रोग्राम करो, स्लीप सिस्टम को सुधारो। ये था नींद का। अब एक्सरसाइज। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। वीक में 4-5 दिन आपकी बॉडी 45 मिनट्स के लिए डेली मूव होनी चाहिए, चाहे वो वॉक हो, जिम हो या योगा हो। इससे ज़्यादा ज्ञान लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब डाइट। आपके हाथ में फ़ोन है और इंटरनेट है। एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जवाब इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेगा अगर आप डाइट के बारे में कुछ भी सर्च करते हो। एक इंसान है जो आपके लिए सबसे बेस्ट डाइट बना सकता है, वो है आप खुद। क्योंकि आपको खुद से ज़्यादा और किसी को नहीं पता कि आपको क्या खाने से क्या होता है। स्लीप, एक्सरसाइज एंड डाइट, इन 3 हथियारों के बिना आप वो नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। अगर आप बन भी गए इसके बिना, तब तक इतनी स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जी चुके होगे कि आप ठीक से एंजॉय करना भूल जाओगे। आपकी बॉडी से वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे जो होने चाहिए उस वक्त। ये था एक छोटा सा स्वीट कंटेंट, एकदम सिंपल बात है, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों, टालने का कीड़ा जो मेरी बुक है, अगर आप चाहते हो कि ये बुक प्रिंट हो,
ये अभी ई बुक है। अगर आप चाहते हो कि ये बुक प्रिंट हो, फिजिकल हो, इसका हार्ड कवर वर्जन आए अमेजन पर, देन नीचे लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करो। टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ मैंने पोल क्रिएट किया है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा है। तो अगर आप इस बुक को हार्ड कवर वर्जन में पढ़ना चाहते हो तो नीचे लिंक है, टेलीग्राम पर जाओ, मुझे बताओ। आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।